Hello बच्चों, let's read the question. The question is two capacitors have a capacitance of 5 microfarad when connected in parallel and 1.2 microfarad when connected in series. Calculate their capacitance. तो हमें उन दोनों का कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में जुड़े हैं, अगर सीरीज में जुड़े होते हैं तो हम नेट इक्विवेलेंट जो निकालते हैं सी इक्विवेलेंट, वो हमारा होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैट डैट डैश. और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं हमारे कैपेसिटर्स तो हम उसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस डैट डैट डैश करके. ठीक है, अब हमें एज पर क्वेश्चन हमें पता है कि पहले हमने कैपेसिटर को जोड़ा है पैरेलल में, मतलब हमारे कैपेसिटर कुछ इस तरह से जुड़े हुए थे. ठीक है, तब इनका जो नेट इक्विवेलेंट आ रहा था, सपोज ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है, तब ये पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 जो मेरा था वो किसके बराबर था, 5 माइक्रोफैरेड के बराबर था. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई. उसके बाद इनको हमने जोड़ा सीरीज में. ठीक है, ये C1 और ये C2 और ये C2. तब इनका नेट इक्विवेलेंट क्या आ रहा था हमारे पास, 1/C इक्विवेलेंट, वो हमारा 1/C1 प्लस 1/C2. तो यहाँ से C इक्विवेलेंट जो होता है वो हो जाता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. और C इक्विवेलेंट हमें कितना दे रखा था सीरीज में 1.2, तो 1.2 इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ये इक्वेशन मेरी हो गई सेकेंड. ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो C1 और C2 की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से C1 प्लस C2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ सेकेंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर C1 प्लस C2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 1.2 इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मेरा कितना है 5 है. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर C1 C2 की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई, 1.2 इंटू 5 हो गया 6. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन हो गई है थर्ड. ठीक है, तो यहाँ से एक चीज मुझे पता चल गई है कि मेरा जो C1 आएगा वो मेरा किसके बराबर आएगा, 6/C2 के बराबर आएगा. ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं वापस इक्वेशन 1 में, जिसमें मेरा क्या था, C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 5 था, तो C1 की जगह मैं लिख दूं 6/C2 प्लस C2 इक्वल्स टू 5. ठीक है, ये कहाँ से हमने लिखा है, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो यहाँ से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 प्लस C2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5C2. इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा C2 का स्क्वायर माइनस 5C2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर्स निकालेंगे तो इसका एक तो 3 आएगा और एक 2 आएगा. 3 इंटू 2 कर देंगे, 3 प्लस -3 -2, तो इसके आ जाएंगे, एक तो 3 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा. इसका मतलब C1 जो होगा मेरा वो 2 माइक्रोफैरेड होगा और C2 जो मेरा होगा वो 3 माइक्रोफैरेड होगा. इसको जो हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो C1 और C2 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो 2 एंड 3 माइक्रोफैरेड जो है वो आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, 2 एंड 3 फैक्टर्स आएंगे, 2 3 जा 6 एंड -3 एंड -2 -5 बन जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू आ गई 2 एंड 3 माइक्रोफैरेड. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.